इधर देखिए सब लोग ध्यान से, ये हमारा भारत है और हमारे भारत का पड़ोसी देश हमारा है अफ़गानिस्तान। ये और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान का है। और मैं आपको बता दूं वर्तमान में अभी अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है? उसके पीछे उसका जिम्मेदार अफ़गानिस्तान खुद है, वहाँ के लोग उसके जिम्मेदार खुद हैं। अब देखिए दुनिया का केवल अफ़गानिस्तान ही वो देश नहीं है जहाँ पर आतंकवादी संगठन देश को चला रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कई आतंकवादी संगठनों का ही वर्चस्व है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो वहाँ पर भी आप ये समझ लीजिए कि नाम के लिए लोकतंत्र है, बाकी काम के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में भी वहाँ पर भी आज भी जो आतंकवादी संगठन है वही देश को चला रहे हैं, बिना उनकी इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो वही कंडीशन आज हमारा जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, आज उसी के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं अफ़गानिस्तान भारत के उत्तर में स्थित है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, ये है ना, देखिए उत्तर पश्चिम में हमारे स्थित है अफ़गानिस्तान और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान का है। अब देखिए बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान की मात्र 17% भूमि पर कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि। बाकी अफ़गानिस्तान की 83% जो भूमि है वो पूरी तरह पठारी या पर्वतीय है। अब जिस देश की पूरी तरह भूमि 83% पठारी या पर्वतीय होगी तो निश्चित है कि वो देश कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पीछे होगा। और यही कारण है कि 17% भूमि में वहाँ खेती की जाती है, लेकिन खेती किसकी की जाती है? अफीम की। आप देख रहे हैं ये तालिबानी आतंकवादी है और ये अफीम की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा किसकी की जाती है आपको पता है? हमारे यहाँ सुरक्षा उसकी की जाती है जो बहुत कीमती हो, जिससे खो जाने से लोगों का काफ़ी नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा किसकी की जाती है? जहर की। देखिए ये अफीम के पेड़ हैं, दिख रहा है? और ये AK-47 लिए खड़ा है, पूरी तरह आधा घुसा है आधा देखो। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के जिस देश में कृषि के नाम पर अफीम पैदा किया जाएगा तो जो जैसा खाएगा अन्न वैसा उसका बनेगा मन। तो अब जब यहाँ के लोग खाएंगे अफीम, ठीक है, तो निश्चित है क्या उनके पास ठीक ठाक गुण आएंगे? उनका माइंड ठीक ठाक काम करेगा? नहीं करेगा। अपने देश में देख लीजिए जितने लोग नशा कर रहे हैं, चाहे वो दारू का नशा करता हो, चाहे गांजे का नशा करता हो, चाहे स्मैक का नशा करता हो, जितने लोग नशा करते हैं उनकी 25% जो बुद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है। 75% में वो व्यक्ति चलता है। और यही कारण है कि आचार्य चाणक्य कहे गए थे कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी नशा करे, मदिरा का करे, अफीम का करे, चरस का करे, गांजा का करे, किसी भी चीज़ का अगर वो नशा कर रहा है तो उसको कोई जिम्मेदारी का काम न सौंपे, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। ये कभी आजमा लेना, जो तुम्हारे आसपास का कोई व्यक्ति हो, रिश्तेदार का हो, परिवार का हो, अगर वो दारू पी रहा है, अफीम खा रहा है, गांजा पी रहा है, उससे तुम इतना कह देना कि भैया घर में शादी है, जाके सब्जी ले आओ। मैं वादा करता हूँ सब्जी में 2-4 आइटम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आइटम का जो पैसा है वो ठेका में पहुँचाएगा। सब्जी आनी चाहिए 7 बजे तो सब्जी आएगी 12 बजे, क्योंकि उसको अपने लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा। तो माँ शादी ज़रूरी नहीं उसके लिए उसका शरीर ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ और, उसके बाद मैं आपको देखो ये अफ़गानिस्तान की भूमि है। अभी जो मैं आपको बताया कि अफ़गानिस्तान की 83% भूमि क्या है? पर्वतीय या पठारी है। अफ़गानिस्तान की ये भूमि है। अब पता नहीं ये किसको किसकी याद में है? ये किसी की याद में नहीं लड़की है, ये याद ये कर रही कि हे अल्लाह तो मुझे देश तो अच्छा दी है, लेकिन यहाँ पर जो पैदा हुए हैं ना वो अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि देश की जिम्मेदारी किनको दी गई है? इनको। अब बताओ, ये अफ़गानी सैनिक हैं, तालिबानी हैं, देखो चप्पल है, दिख रहा? लेकिन हाथ में भैया इतना बड़ा राइफल, देखो गांव का गांव उड़ाने की क्षमता रखते हैं ये लोग, इतनी बड़ी लेकिन पैर में क्या है? चप्पल। समझ रहे? अब देखो ये कपड़ा तक नहीं अपने को, देखो
लेकिन हाथ में AK-47 है। देखो इन लोगों के है। अब देखिए सुनिए, इन्हीं को कहा जाता है तालिबान। क्या कहा जाता है? तालिबान। थोड़ा मैं आपको इसका इतिहास बता दूं। बताया जाता है तालिबान उस जगह से निकल के आया है जहां जाना हम तुम पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि मदरसा, मदरसा का आप नाम सुने होंगे। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को वो चीज़ पढ़ाई जाती है मजहब की। और आज का समय ऐसा है, मजहब से काम नहीं चलने वाला। ना तो मदरसे में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ना तो ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ना तो साइंस पढ़ाई जाती है, ना तो मैथ पढ़ाई जाती है। वहाँ पर केवल शरीयत पढ़ाया जाता है। अब शरीयत का मतलब ये होता है कि इस्लामिक चीज़ें। अब देखिए, तो वही इस्लामिक जगहों से, वही स्कूलों से जो बच्चे पढ़ लिख गए, वही जाके आगे क्या बन गए? तालिबान। और तालिबान एक पाश्तो शब्द का, पाश्तो शब्द का शब्द है, भाषा का शब्द है। और ये बताया जाता है कि तालिबान का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञानार्थी छात्र। ज्ञानार्थी छात्र मतलब बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान है, और तालिबान का वही अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र। तो हमें तो लग रहा है इनको देख के कि इनको खूब ज्ञान होगा। इनको ज्ञान किस चीज़ का है? शरीयत का है। और शरीयत से देश नहीं चलते। शरीयत में एक पर्सन को तो बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, लेकिन दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख भी मिलता है। जैसे कि देखिए, ये अफ़गानिस्तान की महिलाएं हैं। अब अफ़गानी तालिबान जो हैं, जब इनकी शुरुआत में सरकार बनी 1994 में ये आ गए थे, और 1996 से 2001 तक इनकी सरकार थी अफ़गानिस्तान में। तो जब 1996 से 2001 तक इनकी सरकार अफ़गानिस्तान में बनी रही, तो इन्होंने पूरी तरह अफ़गानिस्तान में शरीयत कानून को लागू किया। शरीयत कानून में इन्होंने सबसे पहले किसको टारगेट किया? महिलाओं को। इन्होंने महिलाओं को सीधा कहा है कि कोई भी महिला का शरीर का एक अंग नहीं दिखना चाहिए। अगर मान लो उसकी शरीर का कोई अंग दिख रहा है, तो फिर उसे जानते हो, उसे पत्थर से मारा जाता था, उसे बेल्टों से मारा जाता था, मारते थे, चाहे वो महिला उनकी माँ की उम्र की ही क्यों ना हो। और कभी कभी देखिए, अगर मान लो पैर दिखाई दे दे तो और ज़्यादा मारते थे, आँख कहीं दिखाई दे दे तो और ज़्यादा मारते थे। कुल मिला के पूरी तरह महिलाओं के ऊपर उनके कानून भारी थे। अब देखिए आगे, उसके बाद इस शरीयत में एक बात और कही गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो अफ़गानिस्तान में है, जो मुसलमान है, वो दाढ़ी नहीं बनवाएगा। अगर वो दाढ़ी बनवा लिया तो समझ लीजिए कि दोबारा तो, पहले बात तो दाढ़ी बनाने लायक ही नहीं बचेगा। अगर बच गया तो फिर बनाएगा नहीं। उसके साथ वो हस्र करते थे। तीसरी बात, मान लो कोई अगर डॉक्टर है, मान लो ज़रूरी नहीं कि फीमेल डॉक्टर ही ज़्यादा योग्य हो, मेल डॉक्टर भी फीमेल के विषय में काफ़ी अच्छा जानकार होता है। अब मान लो कोई महिला बीमारी से ग्रसित है और वो जाके मेल डॉक्टर के पास पहुंच जाए, पुरुष डॉक्टर के पास, और अपना चेकअप करवा ले, तो तालिबानी अगर जान गए तो समझ लीजिए उस महिला को और उस डॉक्टर को, दोनों को मौत की सज़ा। कितना कड़ा कानून शरीयत में। उसके बाद ये भी कहा गया कि कोई भी महिला अपने घर में किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी, कोई भी महिला किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाएगी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। 10 साल से उम्र की अगर बच्ची है तो स्कूल उसका जाना बंद। अगर उसे कहीं पढ़ना है तो मदरसा में जाके पढ़े। मदरसा में क्या पढ़ाया जाएगा? मदरसा में पढ़ाया क्या जाएगा भाई? वही चीज़ पढ़ाई जाएगी कि तुम तालिबानी बनी हो। भाई इस्लामिक से, इस्लामिक कानून, इस्लामिक नियम, सब चीज़ इस्लाम के विषय में बताया जाएगा। बाकी अदर चीज़ें बताई नहीं जाएंगी तो क्या इससे देश चलेगा? ठीक है, तो वो पूरी तरह इस चीज़ को क्या कर दिए? प्रतिबंधित कर दिए, पूरी तरह शरीयत कानून लागू कर दिए। जब पूरी तरह, तो वैसे में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। जब अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा तो उसके बीच में कौन आ गए? अमेरिका, नाटो देश आ गए। और जब अमेरिका आया तो अमेरिका ने क्या किया? धीरे धीरे तालिबानियों को मारना शुरू किया। और जब मारना शुरू किया तो फिर धीरे से अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र आ गया। जब लोकतंत्र धीरे से आया तो फिर धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें अच्छी होने लगी। अफ़गानिस्तान देश विदेश से व्यापार करने लगा, ठीक है, बढ़िया चल रहा था।
लेकिन वो मनहूस घड़ी फिर आ गई 2021 को अमेरिका और तालिबान के बीच एक संधि हुई, समझौता हुआ कतर की राजधानी दोहा में। जब वहाँ पर समझौता हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिका वापस चला गया और तालिबान वापस अपने देश आ गया और पूरी तरह फिर अफगानिस्तान पर किसका कब्जा हो गया, तालिबानियों का हो गया। ठीक है, तो जहाँ लोकतंत्र दिख रहा था वो लोकतंत्र को पूरी तरह तालिबानी क्या किए, बंद, ख़त्म। बाद में अब फिर दोबारा उनका शासन। लेकिन पहले की तुलना में जब 1996 से 2001 में जब तालिबान था उससे थोड़ा अभी मुलायम है। पहले ज़्यादा शरीयत कानून कठोर लागू किए थे, अब थोड़ा कम, क्योंकि अब देखते हैं ना, अब इनका फुल विचार है कि हमें क्या करना है, अफ़गानिस्तान में हमेशा बने रहना है। और अगर ऐसा नहीं बने रहे, ऐसा अगर यहाँ की जनता को थोड़ा रियायत नहीं कर देंगे तो आने वाले समय में पड़ोसी देश जो हैं वो बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं और एक दिन हमें फिर मारेंगे। बात समझ में नहीं, हमें फिर मारेंगे और हमें फिर कहीं ईरान भागना पड़ेगा, तो कहीं अब पाकिस्तान भागना पड़ेगा, तो कहीं कुवैत भागना पड़ेगा, हम फिर इधर उधर दर दर भटकेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। अब बताओ, देखो हकीकत में देखो अफगानिस्तान बहुत सुंदर है, देखिए दिख रहा है, ये अफगानिस्तान है। लेकिन ये लोगों की वजह से अफगानिस्तान की बहुत बुरी दुर्दशा हो गई। अब देखिए देखिए ये दिख रहा है, ये खेती कर रहे हैं बेचारे, पहाड़ हैं, 17% भूमि पर अफीम की खेती। अरे दादा और कुछ उगा लो। अब देखो इधर ये, अब इसकी नज़र ये महिला की इसमें नहीं पड़ी, नहीं तो यहीं इसे पीटने लगता, समझ जाइए, नज़र नहीं पड़ी। हमें लगता है देखो आर्मी वाले इनकी जूता ले लिए ने, पैजामा कुर्ता वर्दी नहीं लिए, पैजामा कुर्ता पहने हुए, बाकी AK-47 लिए हुए, दिख रहा है ये है रियल अफगानिस्तान, ये है रियल तालिबान। अब बताओ इनके सहारे न इनका कहरा आवता है, न मात्रा आती है, न इनका यह पता है दुनिया में कितने देश हैं, न इनका यह पता है GDP का है, न इनका यह पता है कि मतलब मेडिकल साइंस का है, कुछ इनका जब पता नहीं है तो बताओ देश इनके हाथ में है। और जब देश इनके हाथ में है तो बताओ कहीं ना कहीं इस देश की बहुत बुरी दुर्दशा है कि नहीं है कि नहीं। वही कहानी है, गंवारों के हाथ में पूरा घर चल रहा है। एक व्यक्ति कोई गंवार हो घर में, गंवार का मतलब समझ, पढ़ा लिखा ना हो और बिल्कुल अक्खड़ हो, थोड़ा सा कोनो लड़का वैसे कोई चीज़ मांगे वो मार हाउ के लागे वही का, तो वही कहानी इनकी है। इन्हें को की भाषा समझता ही नहीं, इनकी को समझाता है। ठीक है, जब इनकी कोई नहीं समझता ना इनके, तो अब इसका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं राक्षसों के हाथ में देश चला गया है। राक्षस ही तो है ये, राक्षसों के हाथ में देश चला गया है। और अब जनता वहाँ की क्या करे, मजबूरी है कि राक्षसों को भगवान कह रही है। अब देखो मोदी जैसा या और कोई दूसरे जैसा नेता जो दुनिया के बहुत ताकतवर नेता हैं, उनके जैसा कोई नेता अगर वहाँ पैदा हो जाए, राम बन जाए, तो रावण को मार दे। लेकिन अबे तो हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों की भी मानसिकता वही है। बात समझ में भाई, क्यों अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हो, मत पढ़ाओ। अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज में घर के खेती बेच के कोई दूसरे देश में पढ़ाओ, ठीक ठाक पढ़ाओ। लेकिन नहीं, मदरसा में पढ़ाइए, मदरसा में पढ़ाइए तो यही हुई। बात समझ में आ गई। तो ये है रियल अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की वो, ठीक।